बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी इस तरह, तो ताकि हमारे जो पैटीज़ हैं तो अच्छे स्मूथ बने, अंदर से उसकी फिलिंग जो है ना वो स्मूथ होनी चाहिए। तो ये वाले जो पैटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी, तो ये मैं अपने स्कूल में बहुत शौक़ से खाया करती थी। जब ब्रेक होती थी तो ब्रेक में एक चाचा जी आया करते थे, बड़ा सा बक्सा उठाया होता था उन्होंने, उसको ताला लगा होता था, तो खोलते थे तो उसमें से आलू वाले पैटीज़ निकाल के तो हम लोगों को दिया करते थे, और लाइन में लग के हमने वो ख़रीदने और खाने और बड़ा ही मज़ा आना, खूब इंजॉय करना। तो अक्सर मैं अपने बच्चों के साथ ये बात शेयर करती हूँ, तो बना के भी उनको देती हूँ। तो आज मैंने कहा चले आपके साथ भी ये बना के रेसिपी शेयर की जाए। तो इस तरह आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसमें बहुत कम चीज़ें डलती हैं, आलू हैं और थोड़े से मैंने प्याज काट लिए हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें, उनको बारीक काट लूँगी। स्पाइसेस भी थोड़े ही डलेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक है और आधे से कम, और चिली फ्लेक्स है वो भी 1/4 टीस्पून, और काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून, और चाट मसाला भी। तो अब ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पैन रख दिया मैंने और फ्लेम ऑन कर दी। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं ऑयल डालना, थोड़ा ही डालेंगे। और मैंने 1/4 टीस्पून ज़ीरा भी लिया है, इससे ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसमें प्याज डालेंगे, तकरीबन 2 मिनट तक प्याज को हल्का सा करेंगे सोते। ये बहुत आसान और क्विक रेसिपी है। तो जो डो है तो वो तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर। उसी डो के हम पैटीज़ बनाएंगे और बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे, और बहुत आसान रेसिपी है। प्याज बस ऐसे ही होने चाहिए। अब इसमें हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। असल में हमने सारा इसका पानी खुश्क करना है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं ना तो उनको ड्राई करना है, ताकि हमारे जो पैटीज़ हैं वो खुले ना। तो थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि मिर्चों का भी पानी खुश्क हो जाए। फिलिंग जो है ना वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसमें सारे मसाले शामिल कर देते हैं। अवन में बनाऊंगी मैं। अगर आप अवन में नहीं बनाना चाहते, देगची में बनाना चाहते हैं, तो देगची की भी वही रेसिपी है जो मैंने केक और बिस्किट्स वगैरह बनाए हैं, उसी तरह आपने उसमें रख के इसको बेक करना है। और टाइम उसका 20 से 25 मिनट है, तो आप साथ साथ चेक करते रहें। 20 मिनट के बाद आप फिर देगची को खोल के देख लें। मैं इस वक्त अवन में बेक करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं, आप टेस्ट कर लें। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो कम कर लें, अगर कम लग रहा है मसाला तो आप थोड़ा ज़्यादा और डाल लें। हरी मिर्चें मेरी बहुत तीखी हैं, तेज़ हैं, तो ज़रा चटपटा ही बना रहे हैं हम। इसको तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, तो बस इतना ही, ऐसा ही होना चाहिए मटेरियल। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ, और जब तक ये ठंडा होता है तो साथ फिर दूसरी डो की भी तैयारी कर लेते हैं। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। फिलिंग भी मेरी तैयार हो चुकी है, तो इसको साइड पे करते हैं और डो को खोल के रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखें डो है, तो इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है, तो अब इसको टैप करूँगी इस तरह, ताकि एक जैसी रोटी बेली जा सके। हल्का हल्का टैप करते जाएं। बस हल्के हाथ से आपने बेलते जाना है। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस जिस तरह हम पराठा बनाते हैं तो उतना ही मोटा इसको रखना है रोटी को।
बस इतनी ही रोटी मोटी रखनी है हमें, ये देखें, इससे बारीक नहीं करनी। तो इसके साइडों से हल्के हल्के से किनारे हम काट लेते हैं। इस तरह कटिंग कर लूँगी मैं। इसमें फिलिंग रख के तो इस तरह इसको बंद कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी फिलिंग रखूँगी जो हमने तैयार करके रखी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं फिलिंग आपने रखनी। हल्का सा अंडा लगाएंगे। किनारों पे नहीं हमने करना, वो हम छोड़ देंगे, हल्का सा इधर से बस प्रेस करना है। बस इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर अंडे और दूध की कोटिंग कर दूंगी। सारे इस तरह हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने अंडा लिया है और थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर दूध है इसमें, तो इसकी कोटिंग कर लेते हैं। इससे बड़ा अच्छा कलर आ जाता है और अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। तो इस तरह सबके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। सब पे मैंने कोटिंग कर दी। ओवन प्री हीट हो चुका है, 180 डिग्री पर इसको मैंने रखा था 3-4 मिनट। तो अब इसको 170 पे मैंने कर दिया है। तब इसमें रख देती हूँ और 25 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी। तो निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन चुके हैं। तो अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पैटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।